Learn beyond the infinity. Future starts here. नमस्कार, हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी इस जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट में, जहां हम आज डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में, जिसमें हम इंट, फ्लोट एंड कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स होते क्या हैं। जो ये वेरिएबल होता है, ये होता क्या है, तो हम देखते हैं वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल एक नाम होता है जो मेमोरी लोकेशन को दिया जाता है। जैसे किसी भी चीज़ को हमें लेबल करना है तो हम उसे एक नाम देंगे। ऐसे ही वेरिएबल्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं, जो मेमोरी होती है उसके अंदर बिट्स के अंदर होते हैं, वह मेमोरी के अंदर एक मेमोरी लोकेशन को वो नाम देते हैं और उसके अंदर जो डाटा हम देंगे वेरिएबल है कि एक जो मेमोरी है उसके अंदर हमने एक नाम दिया एज और उसकी वैल्यू है 25। ये मतलब है कि जो कंप्यूटर है उसको पता ये चलेगा कि एक एज नाम का वेरिएबल है और उस कंप्यूटर है उसको ये पता चलेगा कि एक एज नाम का वेरिएबल है और उसमें हमने 25 वैल्यू दी है। जो ये वैल्यू है 25, ये एज में स्टोर हो रही है। मतलब कि एक एज नाम का बॉक्स बना मेमोरी के अंदर, कुछ भी जो भी बिट्स आ रही है, और ये एक बॉक्स बना और उसके अंदर वैल्यू है 25। मतलब जो इस एक एड्रेस है ये किसी भी एज नाम के वेरिएबल का, उसके अंदर 25 वैल्यू है। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं वेरिएबल्स में। जैसे वेरिएबल्स हमने नाम दे दिया, लेकिन हर चीज़ के लिए अलग अलग, हर चीज़ के लिए अलग अलग चाहिए। जैसे अब हमें पानी भरना है तो बोतल चाहिए, हमें दाल रखनी है तो उसके लिए अलग से डिब्बा चाहिए। मतलब हर चीज़ का अलग अलग काम होगा, हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं एक इंटीजर। हम कंपाइलर पे बाद में जाएंगे, तो सबसे पहले हम बेसिक बेसिक जो इसकी थ्योरी है वो पढ़ लेते हैं, जो हमारे आगे काम आएगी। है कि वो है कि फिक्स वैल्यू स्टोर करता है। मतलब जैसे इंट, हम वेरिएबल्स का मतलब समझा हमने सबसे पहले कि वो एक नाम देता है, लेकिन नाम भी तो किसी के अंदर देगा। तो अगर हमने इंट लिख के फिर नेम दिया, तो हम उसके अंदर ओनली फॉर रियल मतलब जो इंटीजर वैल्यू है वही डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 25 है, तो इसके अंदर ये 25.5, 3.3.14 ये कभी स्टोर नहीं कर सकते इंटीजर के अंदर। इसके अंदर बिना डेसिमल, जैसे कोई भी पॉइंट आ गया वो वैल्यू नहीं होगी। अगर हमने पॉइंट वैल्यू डिफाइन भी कर दी तो ये ओनली फॉर ये इंटीजर वैल्यू है, जो फिक्स वैल्यू है 10, वही रीड करेगा। जैसे हम कंपाइलर पे भी जाएंगे, होता है इंटीजर के ऊपर। जो ये इंटीजर होता है ये बिना डेसिमल की वैल्यू स्टोर करता है। जैसे मतलब जो इंटीजर होता है कि एक ये बॉक्स बनाया, ये बॉक्स बना है कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी के अंदर। ये इंटीजर होता है, वो 4 बिट्स का होता है। तो यहाँ पे एक मेमोरी जो कि इंटीजर हमने डिफाइन किया, इंटीजर, एक इंटीजर, उसने एक बॉक्स बनाया और उसको हम लेबल करेंगे किसी नेम से। हमने लेबल किया, एक बॉक्स बनाया, उसको हमने नेम से लेबल कर दिया और बिना डेसिमल। अब जो भी इसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे, हम कुछ भी वैल्यू डालेंगे, वो हमें बस ओनली फॉर वो इंटीजर वैल्यू अपने बॉक्स में इंक्लूड कर रहा है। जैसे हमने अगर 10.5 डाल दिया तो वो यहाँ पे बस 10 करेगा। अगर 3.4 तो ओनली फॉर 3, एक इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर करने का काम करेगा इंटीजर। तो हम कंपाइलर पे हम अब डिफाइन करेंगे कि इंट, जो ये इंट होता है, तो यहाँ पे ये इंट है। इंट ये काम कर रहा है कि इसने बॉक्स बना लिया। सबसे पहले इंट, जैसे ही हमने इंट लिखा तो वो है, मतलब वहाँ पे एक बॉक्स बन गया, एक मेमोरी के अंदर बॉक्स बन गया 4 बिट्स का, 4 बाइट्स का, सॉरी। फिर हम लेबल करेंगे नेम को। जो नेम का इंटीजर के मतलब इंट के बाद में जो स्टार्ट होगा नेम, वो कभी 5 2 ऐसे स्टार्ट नहीं हो सकता, वो हमेशा कैरेक्टर से शुरू होना चाहिए। जैसे हमने सबसे पहले लिया नंबर, इंट नंबर इज इक्वल्स टू, हमने लेबल एक बॉक्स लिया, मतलब इंट का मतलब हुआ कि बॉक्स, फिर बॉक्स को लेबल कर दिया हमने नंबर से। अब नंबर के अंदर हम डालेंगे वैल्यू। जो इंटीजर होता है वो ओनली फॉर इंटीजर वैल्यू ही लेता है।
मतलब हम डालेंगे चाहे पॉइंट के अंदर भी, लेकिन वो लेगा बस इंटीजर। तो ऐसे 20 डाला हमने, और पिछली वीडियो हमने देखा ही था कि हमें इसको, तो सी आउट से हम नंबर, और जो अगर आप VS कोड में देखेंगे तो उसकी सबसे अच्छी ये बात है कि जो ये जैसे ही हम नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे बस NUM आ गया तो ये सजेस्ट कर, तो हमने इस कोड को रन किया तो ये आ गया 20। अब इस कोड की जगह यहाँ पे हम .23 भी लिखेंगे तो हमें पता ही है कि जो इंट नंबर है जो वो ओनली फॉर इंटीजर वैल्यू ही देखेगा, तो ये आउटपुट में हमेशा 20 देगा। क्यों? क्योंकि जो इंट है वो पहले डिफाइन कर दिया हमने एक बॉक्स के अंदर, नेम हमने बॉक्स लिया। मैं शुरू से फिर से बता रहा हूँ कि हमने एक बॉक्स लिया जो यहाँ पे इंट है, इसका मतलब है एक बॉक्स। अब जो बॉक्स है उसको लेबल कर दिया नंबर से। जैसे ही मैंने नंबर से लेबल किया, अब नंबर में वैल्यू दी मैंने, मतलब बॉक्स लिया उसको लेबल किया नंबर से, अब फिर उसके अंदर हम दे रहे हैं वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ हम कुछ भी दे, जो इंटीजर होगा वो, मतलब जो इंटीजर होगा नंबर के बॉक्स में वही वैल्यू जाएगी। तो अब जैसे ही इसके अंदर इंट नंबर 2 इक्वल टू, अब आप देंगे 80 देंगे, ये कर दिया। हमें दोनों को एक साथ प्रिंट करवाना है या दोनों को एक साथ आउटपुट करवाना है, तो सबसे अच्छी है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक तो ENDL होता है, और फिर इसके बाद में कर देंगे नंबर 2। ठीक है। जो सबसे बड़ी गलती होती है ये है सेमी कॉलम की। हमने जो भी कोड लिखा और अब हमें बस एग्जीक्यूट करवाना है, तो उस कोड को सेमी कॉलम लगा के ख़त्म करते हैं कि हम, हाँ ये हमारा कोड हो गया है इतना, कि जैसे सी आउट करवाया हमने नंबर, अब नंबर सी आउट करवाया, फिर ENDL, फिर नंबर 2। अब ये ख़त्म हो गया कि हमें बस इतना ही करवाना है। अब तो सेमी कॉलम लगा के, हम जो सेमी कॉलम लगा के हम बता देंगे कि ये बस हमारा कोड यहीं तक है, तो इसे ख़त्म कर दिया। तो सेमी कॉलम हमेशा ज़रूरी है कोड में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब सेम एज फ्लोट के बारे में पढ़ते हैं। सेम एज फ्लोट है फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर, मतलब जितने भी डेसिमल नंबर है वो स्टोर हो जाएंगे इसके अंदर, यानी कि फ्लोट के अंदर भी वही काम होता है। जैसे हम फ्लोट लिखेंगे, उसका मतलब हुआ कि उसने एक बॉक्स बनाया, मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बन गया 4 बिट का। अब वो बॉक्स बन गया, अब उसको लेबल कर दिया हाइट से, यानी कि ये जो नाम है ये इसका नाम आ गया मेमोरी, जहाँ पे ये बॉक्स बना मेमोरी में उसका नाम आ गया हाइट। अब जो 6.12 है ये एज इट इज़, क्योंकि जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं वो एज इट इज़ इसके अंदर आ जाएंगे बॉक्स के अंदर। अगर हम रियल वैल्यू भी देंगे, अब जैसे हमने, अगर फ्लोट में हम देखते हैं कंपाइलर में देखा कि अब यहाँ पे इंटीजर की जगह फ्लोट, तो हम देखते हैं फ्लोट, अब हमने कर दिया नंबर डिफरेंट। इसका मतलब हम समझे, फ्लोट का मतलब क्या हुआ, हमने बॉक्स बनाया फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, मतलब जो पॉइंट वैल्यूज है उसके लिए, फिर आया हमने उसको लेबल कर दिया नंबर से, नंबर में हम देंगे वैल्यू, जैसे 12.5 दे दी हमने वैल्यू, फिर सेमीकोलन लगा दिया, फिर सी आउट किया नंबर। अब जैसे ही हमने इसको रन करवाया, अब ये देगा 12.5, मतलब जो एज इट इज़ वैल्यू है 12.5, 555, ये 6, मतलब जो फ्लोट होता है वो पॉइंट के बाद में 6 वैल्यूज, 6 जैसे 5 6 टाइम लिखते हैं, जैसे 4 5 6, यहाँ तक सही रन करेगा। हमारा काम यहीं तक हो जाएगा। 289 हम इसको करवाएंगे, जैसे 289 आ गया। जो फ्लोट होता है वो फ्लोटिंग वैल्यूज के लिए, जैसे पाई की वैल्यू है, अब पाई की वैल्यू है वो डिफाइन, हमें पता ही है 3.14 होती है, तो हम बार बार लिखने से अच्छा है
जो ये फ्लोट मतलब जो हम ये अभी वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स का काम कर रहे हैं, वो क्या डिफाइन कर देते हैं किसी भी चीज को। पाई पाई के नाम पे 3.14 रख दिया, तो पाई आ गया। अब जो ये पाई आया वो फ्लोटिंग, अब ये डिफाइन हो गया एक पाई, मतलब मेमोरी में एक पाई नाम का बॉक्स है, उसके अंदर 3.14 है। तो अभी इस पाई का हम कहीं पे भी यूज करते हैं, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इस पूरे मेन फंक्शन के अंदर। अब जैसे इस पाई का यूज से हम एरिया निकालते हैं, सर्कल का एरिया। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, जो रेडियस होती है वो इंटीजर में होगी या फ्लोट में भी हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लोट। रेडियस को r से डिफाइन कर दिया हमने, r इज टू देते हैं 2, ठीक है। और एक फ्लोट ए को डिफाइन करते हैं, एरिया इज टू पाई इंटू आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम शुरू से देखते हैं। एक फ्लोट नाम का मतलब एक फ्लोट नाम से हमने डिब्बा बनाया, उसको लेबल किया आर से, और उसमें वैल्यू दे दी हमने 2, कि मतलब हमारे रेडियस की वैल्यू 2 है। फिर हमने पाई को डिफाइन कर दिया, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है उसमें पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमने पाई को पहले डिफाइन कर दिया कि 3.14 है। और जो एरिया है हमने एक और डिफाइन कर दिया कि जो एरिया निकल के आएगा हमारे पास, जो फ्लोट डिब्बा है उसके अंदर एरिया नाम की जगह है। ये एक फ्लोट नाम का बॉक्स बनाया, मतलब एक फ्लोट ने एक बॉक्स बनाया, उसको एरिया नाम से लेबल कर दिया, और उसके अंदर पाई इंटू आर मतलब पाई आर स्क्वायर करके बॉक्स के अंदर वैल्यूज आ गई। तो जैसे ही हम एरिया को प्रिंट करवाएंगे, एरिया बाकी चीजें हटा दें। अब जैसे हमारे पास क्या आना चाहिए, आप भी एक बार मैथ मतलब पेन कॉपी लेके सॉल्व करो। जैसे आर की वैल्यू आ गई 2, तो 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 3.14 मतलब ये ऑफिसर का हमने रेडियस दी 2, और जो हमारे पास कंपाइलर में आ रहा है उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि जो 3.14 एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, जो कि क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो 3.1456 ऐसे मतलब बहुत इनफाइनाइट चलता है, ये वैल्यू तो इनफाइनाइट चलती है। क्योंकि जैसे हमने 1 4 किया तो इसकी वैल्यू 5 8 आ गई, तो कुछ भी मतलब एग्जैक्ट नहीं है। अब हमने रेडियस दी 5, तो हमारे पास एरिया क्या आया 78.57। जो हम ये कोड लिख रहे हैं उसके जो पीछे की प्रोसेस है, जो ये हमने कोड लिखा, ये पीछे कैसे सर्च हुआ, जैसे हमने बस यहाँ पे वैल्यू दे दी आर की 9, तो ये 244 पॉइंट, तो ये 244.47 आया इसका एरिया। तो वही चीज़ हम कोड में करेंगे, वही चीज़ हम कोड में करते हैं। आर की वैल्यू हमने दी 9, जो कि हमने वहाँ पे दी थी, तो क्या है 244.745, क्योंकि हमने पॉइंट के आगे 3 डिजिट बढ़ाए, तो ये 3 डिजिट में देगा। अब जैसे हमने 4 डिजिट किया, कैसे निकालते हैं, मतलब जो ये यहाँ पे कोड के थ्रू कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है कि वैल्यू हमने दी 10, तो ये 10 का ये आ गया, तो हम यही चीज़ यहाँ पे करते हैं, ठीक। हमने रन कैसे शुरुआत करते हैं, तो आज हम सम ऑफ टू नंबर्स देखेंगे। जैसे हमने डिफाइन कर दिया एक इंटीजर ए, और मतलब इसका मतलब आप समझ ही गए कि इंट का मतलब हुआ एक बॉक्स बना मेमोरी के अंदर 4 बिट्स का, और जो ए है वो उसको लेबल कर दिया बॉक्स को।
जो एक्स ए के अंदर हम वैल्यू डालेंगे वो है डाटा। अब डाटा मतलब ए के अंदर वैल्यू डाली हमने 2, हाँ सॉरी ए के अंदर हमने वैल्यू डाली 4। ठीक है, अब एक और इंट लेते हैं, इंट बी इज इक्वल्स टू 5 लेते हैं। इसका हमें पता ही है सम, तो इसे हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक बेसिक मेथड, मतलब शुरुआत का। अब धीरे धीरे आप जैसे आगे हम चलते जाएंगे, हम छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे अब ये इंट है, इंट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये आ गया। इसका मतलब है जो सी की वैल्यू है, जो सी का डिब्बा है, उसके अंदर ए प्लस बी की वैल्यू जो सम होके आएगी वो स्टोर हो रही है। तो हम सी आउट करवाते हैं, सी, तो अपने रन करवाया कोड 9, क्योंकि 4 एंड 5 इक्वल्स टू 9 होता है। तो हम ये वाला तरीका भी सही है, और एक और तरीका है बताते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं डबल स्लैश से। ठीक है, एक सी आउट का अगर 2 सम निकालना है तो हम सी आउट के अंदर ही बता देंगे ना कि हमें ये सम करना है। तो ए प्लस बी, हमने सी आउट आउटपुट ही बता दिया कि हमें आउटपुट क्या चाहिए, ए प्लस बी का सम। तो क्या है 9। ठीक है, तो इंटीजर का हमें पता चल गया। तो इंटीजर में जैसे हम अब हमें ए प्लस बी हो गया, अब हमें निकालना है इंट सी इक्वल्स टू ए इंटू बी। 20 आना चाहिए वैसे इसका सी का आंसर, तो सी। तो अब बात आती है कैरेक्टर। कैरेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, CHAR, ये कैरेक्टर का बॉक्स है। मतलब जो यहाँ पे कैरेक्टर है उसका मतलब है कि उसने एक बॉक्स बना लिया, एक बॉक्स हुआ कैरेक्टर, जिसके अंदर कैरेक्टर ही स्टोर होंगे। अब हमने कैरेक्टर ही लिया नाम, उसको लेबल कर दिया कैरेक्टर से। अब जो ये इन्वर्टेड कोमास होते हैं सिंगल वाले, उसके अंदर हमने कर दिया ए। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, वही मतलब बॉक्स हुआ, उसको लेबल किया CH से। अब ए गया उसके अंदर, मेमोरी के अंदर ए गया CH नाम के जो लेबल है बॉक्स उसके अंदर। अब जो ए गया, अब वो ए गया, इसको हम सी आउट करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं कंपाइलर में। तो हमें कब करवाना है CH, तो ये CH करवा दिया हमने, रन, ये आ गया हमारे पास ए। अब इसके अंदर हम बी चेक करके देखते हैं, अगर ये बी करता है, ये नहीं करेगा, ये हमारे पास एरर दे दिया, क्योंकि जो ये कैरेक्टर है ओनली फॉर ये सिंगल कैरेक्टर के लिए डिफाइन है, सिंगल कैरेक्टर के लिए डिफाइन होते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं जैसे हमें पूरा नाम लिखना है तो वो हम आगे पढ़ते रहेंगे स्ट्रिंग्स के अंदर, तो उसमें पूरा नाम लिखते हैं। और एक और होता है कैरेक्टर। अब जैसे एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जो ए होता है ए, इसकी एक इंटीजर वैल्यू भी होती है 65 सॉरी, जो ए होता है उसकी एक 65 ये इंटीजर वैल्यू होती है। इसका पता कर, मतलब याद ही रखना है इनको, मैं लिख देता हूँ ए एंड स्मॉल ए इक्वल्स टू 96। दो चीज़ों का याद आप नोटबुक में नोट करिए, इन दो चीज़ों को, कि जो ए होता है उसकी होती है 65 वैल्यू, और जो स्मॉल ए होता है उसकी होती है 96 वैल्यू इंटीजर के अंदर। जैसे हम कैरेक्टर हमने ये डिफाइन कर दिया,